हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद का अध्ययन किया। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, 36 से आज चलेंगे उसके आगे की। 36 से लेकर के 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को स्थापना करना। इसके अनुच्छेद जो हैं 3 विचारों पर आधारित है: गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक उल्लेख किया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 36 कहती है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा ये नहीं कि राज्य की नीति निर्देशक की परिभाषा, ओनली फॉर राज्य की परिभाषा कहा गया है। अनुच्छेद 37 कहती है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसमें बाहर से कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो पहले है उसको हटा नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 38 कहती है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कहने का मतलब है आर्थिक से, सामाजिक से, राजनीतिक न्याय के जो है उसमें क्या करेगा, कल्याण के बारे में, राज्यों के कल्याण के बारे में व्यवस्थाओं को बनाए रखेगा। अनुच्छेद 39 कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है कि जो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन कहा गया है। इसमें कहने का मतलब है जितना आप काम करिएगा उसका उतना ही वेतन आप पाइएगा। अनुच्छेद 39 का कहती क्या है कि सामान्य कार्यों के लिए अवसर के आधार पर सामान्य करना। अनुच्छेद 40 कहती है कि इसमें पंचायत की व्याख्या की गई है। जो हम लोग के गांव में ग्राम पंचायत है उसका गठन किया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 41 कहती है इसमें कुछ दशा में काम पाने की या कुछ दशाओं में शिक्षा पाने की, लोगों को सहायता पाने का अधिकार की दिया गया है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 कहती है कि काम को न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध में। इसको कहने का मतलब है काम जो है मन जैसे किसी जो पागल है या कुछ कोई भी दशाओं में है उसको सहायता प्रदान किया गया और प्रसूति पर सहायता प्रदान किया गया। प्रसूति सहायता प्रदान करने का मतलब जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको उसमें प्रसूति की सहायता प्राप्त करने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 कहती है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योग होना चाहिए, यानी कि आपके पास कुछ मजदूरी करिए, कुछ कुटीर उद्योग का करिए। अनुच्छेद 43 कहती है। 43 का कहती है कि उद्योगों के प्रबंध में कामधारों को भाग लेना। अनुच्छेद 44 कहती है समान नागरिक संहिता, समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। देखिए 4 सेम है तो दोनों बराबर कर दीजिएगा। समान सिविल संहिता किसके लिए, तो आम नागरिकों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 45 क्या कहती है, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए और 0 से 600 बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए अनिवार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 46 क्या कहती है, अनुच्छेद 46 कहती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि कहा गया है। यानी कि जो SC ST है, जो नीच जाति का है, जो अनुसूचित जनजाति का है, उन लोगों को शिक्षा में, आर्थिक में, हित में उसको न्याय प्रति मदद मिलना चाहिए, न्याय की तरफ से उसको मदद मिलना चाहिए। अनुच्छेद 47 क्या कहती है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसका कहने का मतलब है जो राज्य में रह रहे हैं उन बच्चों को पोषाहार यानी कि प्रोटीन युक्त चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त चाहिए भोजन, उसको वसा युक्त भोजन चाहिए जो कि अपना जीवन स्तर को क्या कर सके, ऊंचा कर सके, और उसके स्वास्थ्य को भी देख रेख का कर्तव्य किसके पास है? राज्य के पास है। अनुच्छेद 48 कहती है कृषि और पशुपालन का संगठन। कहने का मतलब है जितना भी दुधारू पशु है, पशुपालन है, कृषि है, उसके प्रति है क्या करना है? काम करना है, उसका संगठन एक बनाना है। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का है। जैसे पर्यावरण में हो गया, जंगल हो गया, नदी हो गया, ये सब पर्यावरण का भाग है, तो उस सबको क्या करना है? उस सबको बचाना है, संरक्षण करना है। वन में जो रह रहे हैं जीव जंतु, उनका क्या करना है? उनके जीवों को रक्षा करना है। अनुच्छेद 39 कहती है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। यानी कहने का मतलब है उसका जो हॉस्पिटल हो गया, किसी का स्मारक हो गया, महात्मा गांधी के जैसे स्मारक हो गया, तो उस सबको क्या करना है? संरक्षण देना है। अनुच्छेद 50 क्या कहती है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 कहती है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि करना है। और 51 का क में क्या उल्लेख किया गया है? मूल्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से आज नीति निर्देशक तत्व समाप्त। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।